अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? अ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। कि दो नंबर के क्वोशिएंट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। द क्वोशिएंट इज़ इंडिकेटेड बाय अ बार। वी राइट डिवाइडेंड अबव द बार एंड डिवाइज़र बिलो द बार। फॉर एग्जाम्पल 9/8 इज़ अ फ्रैक्शन। यहाँ पे 9/8 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन है, और जो बाहर से ऊपर जो चीज़ होती है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, और जो बाहर से नीचे चीज़ होती है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/5। जो बार से ऊपर चीज़ होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर है, और जो बार से नीचे चीज़ होती है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8/3 एंड 4/4। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होती है। इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कैसे, वो हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे। फॉर एग्जांपल 3/2/5। इस तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं, और इसको सॉल्व करने का मेथड ये है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं कि यहाँ जो चीज़ होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ार, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है मल्टीप्लाई के बाद उसको यहाँ जो चीज़ होती है उसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 17। तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी 17/5, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 17/5, यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक कंडीशन तो ये भी होती है ना कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो 17/5 में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। कि ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हों, वो कौन सी होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/2, 8/2, 4/2, 9/2। इसमें डिनोमिनेटर्स देखें सबके सेम हैं, तो ये क्या होगी? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? द फ्रैक्शंस विच हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। की ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो वो होती है अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 3/5, 3/6, 3/7, 3/8। इसमें देखें डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उनका जो वैल्यू है वो सेम आती है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 5/10, 4/8, 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज दे ऑल आर इक्वल टू द 1/2। अब देखें यहाँ पे ये देखने में सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो चेंज लग रही हैं, लेकिन जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी 1/2 के इक्वल आएंगी। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखें 5/10 है हमारे पास। 5/10 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 आया।
4/8 है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1/2 आया। 2/4 है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2 आया। इसी तरह 3/6 है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 यानी 1/2। सबको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया? सेम। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि जो देखने में तो सेम नहीं लग रही होती, ना ही उनके न्यूमरेटर सेम होते हैं ना ही डिनोमिनेटर्स, लेकिन जब उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।